कभी सोचा नहीं था कि जो मेरा फेवरेट काम है शॉपिंग करना वो मेरे लिए इतना बर्डनसम हो जाएगा। एक्चुअली मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लिटरली अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड टायरिंग है। हो क्या रहा है मेरे साथ में कि मैं अपने भाई की शादी का शॉपिंग करने के लिए निकली हुई थी बैंगलोर में। मुझे अपने भाई की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, तो मैंने सोचा कि इस बार एथनिक वेयर में कुछ हैवी लहंगा, इंडो वेस्टर्न ये सारी चीज़ें लेनी थी। तो ऑब्वियसली मैं बैंगलोर में अभी तक 3 साल से जो भी शॉपिंग कर रही हूँ मोस्टली मैं ब्रांड्स में ही जाती हूँ और सारे ब्रांडेड शॉपिंग करती हूँ। बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरा शॉपिंग बहुत ही मिक्स रहता है, मुझे जहाँ पसंद आता है जो अच्छी चीज़ लगती है मैं वहाँ से लेती थी अभी बैंगलोर आने के पहले तक। बट बैंगलोर में लिटरली कैसा कल्चर है ना कि यहाँ पे पता नहीं यार, मतलब अलग ही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर कहीं रह रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ का अलग ही कल्चर है। यहाँ पे पता नहीं लोग ना जो नॉन ब्रांडेड वाले लोग भी होते हैं ना वो लोग, कई बार मैं सबका बात नहीं कर रही, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। बट यहाँ पे इन जनरल जो लोकल शॉप्स वाले होते हैं ना वो लोग अपना प्राइसेस को इतना बढ़ा देते हैं, और ऊपर से उनके पास तो वैसा सर्विस भी नहीं रहता है और क्वालिटी का भी कोई अश्योरेंस नहीं है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मुझे कैजुअल वेयर या फिर लाइट एथनिक वेयर चाहिए होता है तो मुझे ब्रांडेड शॉपिंग्स में ही, जब भी या तो सेल में ले लो, तो सेल में क्या है कि अच्छा क्वालिटी अच्छा प्राइस पे भी, रिजनेबल प्राइस पे भी मिल जाता है और पॉकेट पिंच भी नहीं रहता है। बट सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस भी बेटर रहता है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। कल को कोई इशू हो गया क्वालिटी को लेके तो वो लोग सुनते तो हैं। लेकिन यहाँ के जो मतलब अब हैवी एथनिक वेयर तो ऑब्वियसली ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट जब मैं यहाँ लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने गई, इंक्लूडिंग यहाँ पे कमर्शियल स्ट्रीट चिकपेट में, जो मुझे मतलब मैंने रील्स देखा, लोगों से पूछा, तो जितना भी रील्स देख के मैं शॉप्स में गई ना तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। मतलब कुछ एक जगह पे अच्छा कलेक्शन था, बट कुछ एक जगह पे तो जो स्पेशली जिन्होंने रील बनवा बनवा के डाला था इन्फ्लुएंसर लोग से, वो लोगों का तो एटीट्यूड ही नेक्स्ट लेवल का था भाई। वो लोग तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। और एक तो लिटरली मैं बता रही हूँ कि मुझे एथनिक वेयर में प्राइसेस इतने हाई लगे क्वालिटी वाइज, बिकॉज़ मैंने अपनी पूरी शादी का शॉपिंग कलकत्ता से किया, मैंने राजस्थान में भी काफ़ी शॉपिंग किया है, जयपुर वगैरह से, और दिल्ली से भी शॉपिंग किया हुआ है। तो मुझे मार्केट का, क्वालिटी का, प्रोडक्ट का सबका आइडिया है। और उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि लिटरली मुझे एथनिक वेयर यहाँ पे 2 से ढाई गुना मिनिमम महंगा लगा भाई। बैंगलोर वर्सेस कलकत्ता दिल्ली के नाम पे हम लोग बैंगलोर में कोई प्रोडक्ट मान लो कि कलकत्ता में 1,500 का बिक रहा था, तो उसके लिए आप यहाँ पे 200 400 500 रुपये तक एक्स्ट्रा दे दोगे, राइट। 10,000 का चीज़ 1,500 2,000 यहाँ एक्स्ट्रा ले ले, समझ में आता है। लेकिन डबल और ढाई गुना प्राइस कैसे इंसान पे कर सकता है उस चीज़ के लिए जिसका उसको वर्थ मालूम है। मतलब 1 लाख का वर्थ का प्रोडक्ट हो तो इंसान उसके लिए 1 लाख पे करे, राइट। कि उसका फैब्रिक वैसा है, उसका क्वालिटी, उसका काम, फिनिशिंग, या फिर उसमें कुछ हैंड वर्क है तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ तो बेकार की चीज़ है। मतलब जो चीज़ सूरत, दिल्ली और जयपुर या कलकत्ता में जिस प्राइस पे मिलता होगा ना, लिटरली उसका टू टू टाइम्स तो बेयर मिनिमम 2.5 to 3 टाइम्स भी महंगा है कई बार। तो मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया। पूरा दिन भर मैं घूम के फाइनली थक के आई वाज लाइक कि चलो एक दुकान से अब कुछ सेटल करते हैं और ले लेते हैं। तो वहाँ पे मैं जिस प्राइस पे ले रही थी और वो भैया जैसा दिखा रहे थे कि वो काफ़ी रिजनेबल में बेच रहे हैं, और मुझे भी लिटरली बाकी लोगों से उनका रिजनेबल प्राइस लगा। बट टू माई सरप्राइज जब मैं उस दिन, पता नहीं फॉर सम रीज़न मैं नहीं ली, मैं बोली मैं नेक्स्ट डे आके लूँगी। और जब मैं घर आई और मैंने ऑनलाइन एक्सप्लोर किया तो वो सेम चीज़ मुझे 1/3 प्राइस में राजस्थान के किसी शॉप में मतलब काफ़ी सारे शॉप्स में मिल रहा था। एंड वो इतना कॉमन पीस था तो मुझे बहुत ही, आई वाज लाइक रिलीव्ड कि भाई अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। फिर मैंने ना ऑनलाइन एक्सप्लोर करना चालू किया। अभी क्या है कि इंस्टाग्राम पे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हर जगह से शॉप्स वाले जो लोग भी छोटे बड़े दुकानदार लोग हैं वो लोग अपना इंस्टाग्राम प्रेजेंस बना लिया। और कुछ लोगों के तो इतने अच्छे फॉलोअर हैं, आप समझ लो 100K फॉलोअर्स हैं, किसी के 50K फॉलोअर हैं। इनफैक्ट सूरत, अहमदाबाद
कलकत्ता, दिल्ली, यहाँ के कई सारे मैंने जिनके अच्छे फॉलोअर्स था, जिनका अच्छा कंटेंट था, जिनका अच्छा प्रोडक्ट था, उनका लाइक पेजेस फॉलो किया, उनके वो रील्स देखे जिसमें मेरे को कुछ पसंद आ रहा था, और मैंने कम से कम 7-8 दुकानदारों से कांटेक्ट किया। एक दो अहमदाबाद के थे, एक आध सूरत के थे, एक दो लोग दिल्ली के थे, और जयपुर के थे, राजस्थान में, और एक दो जगह से। मतलब भाई अगर आप लोगों को बिज़नेस बढ़ाना है, ऑफ कोर्स आप लोग इंस्टाग्राम पे आए हो तो आप लोग अपना बिज़नेस ग्रो करना चाह रहे हो, बट जो ट्रीटमेंट आप लोग कस्टमर को ऑफलाइन देते हो, मतलब आज अगर कोई आपसे 30,000 का सामान लेने के लिए आएगा या 20,000 का सामान, तो वो अगर 20,000 का एक ड्रेस ले रहा है, एक एथनिक ले रहा है 15-20,000 का, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा ना, वो आधा एक घंटा आपका कलेक्शन देखेगा, ट्राई करेगा, फैब्रिक फील करेगा, सब कुछ करेगा। तो ऑफलाइन में तो फिर भी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होता है, ऑनलाइन में तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहता है, प्लस आपको क्वालिटी और वो सब चीज़ों का आपको ठीक से दिख नहीं पाता है। बट लिटरली मैं बता रही हूँ कि ये लोग ब्रांड्स की तरह ऑफलाइन से ऑनलाइन प्रेजेंस तो बना लिए हैं, बट इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, और ये लोग मतलब आधे लोग तो मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते हैं, और जो लोग करते भी हैं तो वो लोग बहुत डिलेड रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब आपके पास 6 महीना नहीं है ना एक डिसीजन लेने के लिए कपड़ा खरीदने का। और कुछ लोग बहुत ही स्वीट है, और वो लोग वीडियो कॉल में 2-3 ऑप्शंस, 5-6 ऑप्शन आपको दिखा भी दिए ना, तो अगर उनको ऐसा लगेगा ना कि अभी आप इमीडिएट डिसीजन नहीं ले रहे हो, भाई 30,000 का चीज़ के लिए मैं इमीडिएट डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, राइट। और वो लोग वीडियो कॉल पे 3-4 पीस दिखा रहे हैं, और अगर आप उस समय इमीडिएट डिसीजन नहीं ले रहे हो कि मैं सोच के बताती हूँ, या मुझे आप प्रोडक्ट का प्राइस भेज दो, डिटेल भेज दो, तो उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। लिटरली आप मैसेज करके, कॉल करके थक जाओ, आधे से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड नहीं। मतलब मैंने 7-8 लोगों से ट्राई किया, तो लिटरली मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी बहुत ही ख़राब रहा, कि भले वहाँ आधे दाम पे चीज़ें मिल रही है, लेकिन वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है और आप ऑनलाइन आ रहे हो, तो फिर कस्टमर को वो ट्रस्ट दो ना, उसको वो चीज़ों के लिए लाइक रिस्पॉन्ड करो। तो ये वाला मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। तो मुझे ऐसा लगा कि या तो ये लोग अपना प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करें थोड़ा, या फिर 1-2 स्टाफ को तो रखें ऑनलाइन के लिए। मतलब स्पेशली अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड है, कीन है जानने में, कोई दिखाता ही नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन है भी किस चीज़ के लिए। मतलब मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ। अब तो खैर मेरा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है कि मुझे क्या लेना है, बट ये इतना टायरिंग एक्सपीरियंस था। वेर एज यही मैं किसी दूसरे सिटी में रहती ना, मतलब अगर मैं कलकत्ता में होती अभी, या फिर राजस्थान में रह रही होती, तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे बहुत बेटर प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती। और मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस शॉपिंग का बहुत अच्छा रहता। तो कमिंग टू एथनिक, स्पेशली हैवी एथनिक वेयर, नॉर्मल में एथनिक में तो आपको बहुत मिल जाएगा यहाँ पे, और ब्रांड्स में भी आपको डील्स में अच्छे ही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। थोड़ा महंगा पड़ेगा भाई, उतना बैंगलोर में रह के उतना माइंडसेट हमारा भी है कि 10,000 का चीज़ का यहाँ 12,000 लग सकता है, बट 10,000 का चीज़ का 25,000 तो कोई नहीं पे करेगा ना, एटलीस्ट मिडिल क्लास लोग तो नहीं पे करना चाहेंगे। बट पता नहीं यहाँ पे मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से लोग पे कर रहे हैं, आई डोंट नो। मतलब मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है ये वाला चीज़ का एक्सपीरियंस। तो आज सोचा इसके बारे में बात करती हूँ। आई डोंट नो कितने लोग अग्री करेंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बैंगलोर में स्पेशली कुछ चीज़ों के लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बहुत अमेजिंग है, बट इंक्लूडिंग शॉपिंग ऑल्सो। बट कभी कभी मुझे कुछ कुछ चीज़ों के लिए एकदम बहुत ही ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है, स्पेशली व्हेन आई कम फ्रॉम 5 साल कलकत्ता, 5-7 साल रह के, और बाकी जगह का मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद, बिकॉज मे बी आई नो द ट्रूथ कि क्या है यहाँ का सीन।